हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू साइंस अड्डा। आज मैं आपकी बायोलॉजी की क्लास लेने वाला हूँ। इस बायोलॉजी की क्लास में हम ह्यूमन आई को पूरी तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जिसमें मैकेनिज्म ऑफ विजन समझाया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको उसके थ्रू जाकर देख सकते हैं। मगर इस वीडियो में हम पूरे स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगला जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं उसके ऊपर आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो बना दूंगा और आगे आने वाली जितनी भी वीडियो की सीरीज है उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को आप अपना सिलेबस कवर कर सकें। तो सबसे पहले जब हम ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं इसमें, ये हमारे सामने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर हमें आखिर क्या बताता है? अगर आप अपनी आई को गौर से देखें तो ये हमारा स्कल है। स्कल के अंदर यहाँ पर अगर आपने ह्यूमन स्कल देखा होगा तो उसमें अगर ये तो अभी हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर हमारे नोज है, ये सारी चीज़ें हैं। मगर जब आप ह्यूमन स्कल देखते हैं, जो बोनी होता है, वो बोनी स्कल जो होता है उसमें यहाँ पर जब हमारी आई होती नहीं है प्लेस, तो यहाँ पर कुछ डीप स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यहाँ पर गड्ढा टाइप का होता है। वो गड्ढा एक तरीके का सॉकेट है जिसके अंदर हमारी आईबॉल जाके प्लग इन होती है। यानी कि यहाँ पर जो आईबॉल है हमारी वो एक सॉकेट, यानी कि अगर ये चार्जर मैं बताऊँ तो ये चार्जर किसी सॉकेट में जाके लगेगा। वैसे ही जो हमारी आईबॉल है वो हमारे इस स्कल के सॉकेट में प्लग इन हो रखी है। जब तक ये प्लग इन है हमारा मैकेनिज्म ऑफ विजन चलता रहता है और हम सारी चीज़ों को ढंग से देख पाते हैं। अब मैं आपको आई के बारे में बताता हूँ कि आई का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको कौन कौन सी लेयर प्रिवेंट करती हैं और कैसे कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है, कैसे लाइट एंटर होती है। तो सबसे पहले हम उसमें देखें तो आई होती है जो हमारी, वो बेसिकली 3 लेयर से सराउंडेड होती है। 3 लेयर से सराउंडेड होती है। 3 लेयर से सराउंडेड होने का मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो 3 लेयर होती हैं वो अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये वाली लेयर आप देख पा रहे हैं, सबसे आउटर लेयर, जिसको मैं अपनी तरीके से पोस्टीरियरली कह रहा हूँ, ये वाली जो लेयर है पोस्टीरियरली मतलब जो बैक एंड से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। किसी भी स्ट्रक्चर के बैक एंड को हम पोस्टीरियर कहते हैं और फ्रंट एंड को हम एंटीरियर कहते हैं। तो ये जो पोस्टीरियरली हमारी लेयर गई हुई है, पहली लेयर है, आउटसाइड वाली लेयर है, जो कि किससे बनी हुई है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। ये क्या करती है? हमारी जो आई है उसकी आउटसाइड प्रोटेक्शन करती है। और यही वाली लेयर, स्क्लेरा वाली लेयर, आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर इसने बनाया है पीछे जाके, ये है स्क्लेरा, और ये जो इसने आगे आके बनाया है ये है कॉर्निया। अब सर कॉर्निया का क्या काम होता है? मैंने आपको स्क्लेरा का बता दिया, ये आउटसाइड लेयर प्रोटेक्शन होती है। अब ये आगे आके कॉर्निया कैसे काम करती है? आप बेसिकली देखते हैं कि आप जब बाहर धूल मिट्टी में जाते हैं तो हमारी आई में अगर हम ज़्यादा एक्सपोज होते हैं धूल मिट्टी में, तब जाकर हमारी आई में जलन होने लगती है। मगर जब थोड़ी धूल मिट्टी में होती है तो हमारी आई उसको एडजस्ट कर लेती है। तो वो कैसे एडजस्ट करती है? जो ये हमारी कॉर्निया होती है वो एज अ प्रोटेक्शन काम करती है हमारी आई के लिए। जैसे कि ये जब हमारी आई के ऊपर एक लेयर बना के रखती है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर बना के रखती है, जिससे कोई भी अनवांटेड पार्टिकल हमारी आई के अंदर जाके हमारे लेंस को हार्म न पहुंचा सके, हमारी आई को बेकार न कर सके। तो ये लेंस बेसिकली क्या करता है? ये लेंस करता है हमारा प्रोटेक्शन का काम। किसका काम? प्रोटेक्शन। ओके, अब मैं बात करूंगा मिडल लेयर के बारे में, जो कि सेकंड लेयर होती है स्क्लेरा के बाद वाली। जो स्क्लेरा के बाद वाली लेयर होती है वो होती है कोरोइड। जो ये वाली लेयर आप देख रहे हैं, थोड़ी हल्की सी ब्लूइश कलर की, डार्क ब्लूइश कलर की लेयर है, जो पीछे की तरफ कितनी फैली हुई है? ये पीछे की तरफ फैली हुई है, 2/3 ये पीछे की तरफ फैली हुई है। तो ये जो कोरोइड है ये थोड़ी ब्लूइश कलर की होती है और ये 2/3 फैली होती है पीछे की तरफ। बट जब यही लेयर आगे की तरफ बढ़ जाती है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाती है, जो ये बहुत ही वाइडर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं सिलियरी बॉडी। और यही सिलियरी बॉडी हमारी आगे कंटिन्यू होकर वो बनाती है आइरिस, जो कि एक पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर होता है। पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि ये उतनी ही लाइट को एडजस्ट करता है लेंस के अंदर जाने के लिए, यानी कि जहाँ पर ये होगा, जहाँ तक ये आइरिस होगी, उतनी लाइट, उतनी जगह हमारी एक एज अ वॉल काम करेगी, यानी कि कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं जा सकती, ना तो लाइट ना तो कोई और चीज़, एज अ ओपेक सब्सटेंस काम करती है। तो ये हमारा आइरिस ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, और जो हमारी सिलियरी बॉडी है वो ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। ठीक है सर। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये जो आइरिस है, आइरिस हमारा कैसे फंक्शन करता है? ये हो गया हमारा आइरिस। सर हमारा आइरिस कैसे फंक्शन करता है? आपने बता दिया कि जो हमारी सिलियरी बॉडी है वो फर्दर आके जाके एक स्ट्रक्चर वाइडर बनाती है, बट आइरिस कैसे फंक्शन करती है? बच्चों आइरिस कैसे फंक्शन करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसके आर पार कोई भी चीज़ नहीं जा सकती। तो जब हमारी आइरिस ऐसे होती है हेल्ड, जैसे ही हम किसी एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा सनलाइट है,
तो ये क्या करता है, ये अपने स्ट्रक्चर को ऐसे पुल डाउन कर लेता है ताकि हमारे लेंस तक कम से कम लाइट पहुंचे और हमारे लेंस को कम से कम लाइट झेलनी पड़े, लाइट का उस पर ज़्यादा एक्सपोजर ना हो ताकि हमारा लेंस हार्म ना हो। और जैसे ही हम कुछ कहीं ऐसी जगह जाते हैं, कोई एक डार्क रूम है, तो वहाँ पर क्या करती है ये ऐसे करके ऐसे ओपन हो जाती है ताकि जितनी भी लाइट है ये ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग कर सके लाइट की और हमें उस अंधेरे में चीज़ों को दिखा सके। तो ये जो आयरिस है ये क्या करती है, फंक्शनिंग करती है अप और डाउन होकर, मतलब ये ऐसे करके खुलती है और बंद होती रहती है और इसी के बीच में हमारा जो लेंस है वो होता है। ठीक है सर, हमने ये भी समझ लिया कि आयरिस का फंक्शन क्या होता है। हमारी आयरिस क्या होती है, बार बार बंद और कम ज़्यादा होती है लाइट के मैनेजमेंट के हिसाब से। लाइट ज़्यादा है तो वो अपने साइज़ को कम कर लेगी ताकि कम जाए, और अगर लाइट कम है तो वो वाइडर हो जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गैदर होकर जाए। ओके, तो बच्चों सेकंड चीज़ क्या होती है, हमारा जो लेंस है, सबसे मेन चीज़ हमारी आई के अंदर हमारा एक लेंस है और इस लेंस से ही रिलेटेड अगर हमारी आई को कोई लोग बोलते हैं कि हमें दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, तो वो मेन प्रॉब्लम हमारे लेंस में होती है। और जो और भी रिलेटेड बीमारियां हैं वो मेनली अगर हम देखें तो दिखने ना दिखने के ऊपर वो सारी चीज़ें लेंस पर ही डिपेंड करती हैं। और जो और रिलेटेड बीमारियां हैं वो हमारी आई के अंदर जो ब्लड वेसल्स फैली हुई होती हैं, जो कोरोइड के अंदर होती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता नहीं पाया, जो कोरोइड होता है उसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स भी कंटेन होती हैं, यानी कि कोरोइड हमारी आइज के अंदर की ऑक्सीजन रिच सप्लाई को मेंटेन करता है। हमारी ब्लड वेसल्स को कंटेन करके ये हमारी आई में ऑक्सीजन रिच सप्लाई को मेंटेन करता है। अब जो हमारा लेंस, जो अब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जो हमारा लेंस होता है वो सर अपनी जगह पे हेल्ड कैसे है, यानी कि अगर आपने सर ये बोल दिया कि हमारी आयरिस है तो सर ये तो बहुत बाहर की तरफ है और ये हमारी जो आई है, हमारा जो लेंस है वो थोड़ा अंदर है, तो ये इसको तो हेल्ड नहीं कर पा रहा होगा ना। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो आयरिस है ये सिर्फ बच्चों हमारा अप डाउन होने का काम करता है, ये थोड़ा अप हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा, बट जो लेंस है वो अपनी प्लेस पे हेल्ड है। क्या है, हेल्ड है, और बिल्कुल भी वो हिलडुल नहीं रहा, बिल्कुल भी वो अपनी जगह से हिलडुल नहीं रहा है। वो किसकी वजह से है, वो है सस्पेंसरी लिगामेंट्स की वजह से। यहाँ पर हमारी लेंस को कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट्स हेल्ड करके रखते हैं, यानी कि जो हमारा लेंस है वो कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट्स की वजह से ऐसे हेल्ड होकर रहता है कि वो कुछ इस तरीके से उस लेंस को हेल्ड करके रखते हैं ताकि वो हिले डुले ना, जब हमको झटका लगे या कुछ हमारा एक्सीडेंट हो तो वो डैमेज होकर इधर उधर लेंस ना हो जाए, हमारा विजन खराब ना हो जाए हमारी उस सिचुएशन में। तो क्या करते हैं ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स उसको हेल्ड करके उसको चीज़ों को उस लेंस को पकड़ के रखते हैं ताकि वो हिले डुले ना। ठीक है जी, अब मैं आपको कुछ चेंबर्स के बारे में बताता हूँ। आई में बेसिकली हमारे दो तरीके के चेंबर्स होते हैं, जिसमें दो तरीके के ह्यूमर्स भरे हुए होते हैं। वो दो चेंबर्स कौन कौन से होते हैं, द चेंबर्स आर two types. First is aqueous. The first is aqueous chamber and the second one is vitreous chamber. अब सर ये चेंबर क्या होता है और ये ह्यूमर क्या होता है? तो बच्चे ये जो चेंबर होता है ये बेसिकली एक पार्ट है। आई हमारी बेसिकली यहाँ से अगर हम देखें तो ये दो पार्ट में इस तरीके से कुछ डिवाइड हो रखी है। जब ये ऐसे दो पार्ट में कुछ डिवाइड हो रखी है तो ये जो आगे वाला चेंबर है इसे हम एक्वस बोल देते हैं और जो पीछे वाला चेंबर है उसे हम विट्रस बोल देते हैं। और इन्हीं चेंबर्स के अंदर, इन्हीं केबिन्स के अंदर, इन्हीं स्पेसेस के अंदर हमारे ह्यूमर्स भरे होते हैं, यानी कि कुछ फ्लूइड भरे होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्वस, और जो विट्रस चेंबर में होता है उसे हम कहते हैं विट्रस। ओके, ये हमारे ह्यूमर्स होते हैं। ठीक है जी सर, अब ये जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है ये किस कलर का होता है या फिर इसका काम क्या है, ये क्यों है, यहाँ पे ये चेंबर क्यों बने हुए हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस का ये जवाब है कि जो एक्वस चेंबर है वो बेसिकली इन दोनों के बीच में, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएं तो इन दोनों के बीच में कोई खाली जगह तो नहीं होगी ना, या फिर ऐसा कोई स्पेस तो नहीं होगा जहाँ पर हमारी एयर जाके बैठ जाए या फिर हमारी एयर मॉइस्चर जाके बैठ जाए। तो इन दोनों, इस जगह पर, इस वाली जगह पर हमारा क्या होता है, एक चेंबर के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर क्या करता है, इसके बीच में एक रिजिडिटी, एक फ्लूइडिटी इसको प्रदान करता है ताकि ये हिले डुले ना, ये ज़्यादा स्ट्रेच भी ना हो जाए लेंस हमारा, ये अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर करता रहे। और इसी तरीके से एक कॉमन सेंस की बात है कि ये वाला स्पेस भी, जो चीज़ें हैं ये खाली नहीं हो सकती है। जो ये पूरा स्पेस है, ये वाला पूरा स्पेस है, ये भी खाली नहीं हो सकता। तो इस चेंबर को फिल करने के लिए, इस विट्रस चेंबर को फिल करने के लिए हमारा फंक्शन में आता है विट्रस ह्यूमर, और इस चेंबर को फिल करता है एक्वस ह्यूमर। अब मैंने आपको बेसिकली जितना कंसेप्ट होता है वो बता दिया है। अब इसको हम एक बार रिकॉल करते हैं चीज़ों को ताकि हमें और अच्छे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर एक पीपीटी बनाई है जिससे मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो ध्यान से देखो, ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है सर, हमने सब कुछ पढ़ लिया। स्क्लेरा आउटर लेयर, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली हमारी थी कोरोइड, ठीक है सर, ये कोरोइड थी। उसके बाद सर ये वाली हमारी रेटिना थी, ये भी आपने बता दिया। फिर ये हमारा आइरिस था, ये कॉर्निया थी जो अनवांटेड पार्टिकल से प्रोटेक्ट कर रही है। ओके सर।
फिर प्यूपिल था, प्यूपिल क्या कर रहा है, हमारा एडजस्ट करने में काम कर रहा है, ओके सर। फिर हमारा जो सीलियरी है, वो सीलियरी क्या है, कोरोइड का ही भाई है, कोरोइड का ही आगे वाला हिस्सा है, जो कि यहाँ पे आके एक वाइडर पार्ट फॉर्म कर रहा है, वो वाइडर पार्ट आगे जाके आइरिस फॉर्म कर रहा है। और ये जो आइरिस है, ये आइरिस क्या कर रही है, हमारे अंदर आइस के अंदर आने वाली लाइट को मैनेज कर रही है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर हमारा एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है और यहाँ पर कुछ विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है। तो बच्चों आपको इतना ही जानना है आई के स्ट्रक्चर में। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ। आप अगर ध्यान से देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है, ह्यूमन आई नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर में। समान ज्ञान है, सामने भी दिख रहा है कि ह्यूमन आई हमारी स्फेरिकल होती है, तो हम स्फेरिकल को अंडरलाइन कर लेंगे। आपको एक नोट्स पढ़ने का मैं तरीका ही बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको नोट्स पढ़ने चाहिए। और आपको हमेशा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमेशा पॉइंटर नोट्स को प्रेफर करना चाहिए। आप एनसीईआरटी की थ्योरी को बिल्कुल प्रेफर करिए, एनसीईआरटी तो हमारा एक ग्रंथ है, मगर आप अगर उसी एनसीईआरटी को पॉइंटर फॉर्म में ले लेंगे तो और आपको चीज़ें ग्रैब करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो कि आईबॉल है वो जनरली 3 लेयर से बनती है, आउट ऑफ विच जो हमारी एक्सटर्नल लेयर होती है वो होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, और जिसे हम कहते हैं स्क्लेरा, बिल्कुल सही। एंटीरियर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ, जो एंटीरियर पार्ट होता है वो फ्रंट वाला पार्ट होता है। जो एंटीरियर में हमारी स्क्लेरा होती है वो कॉर्निया बनाती है, और मिडल में क्या बनाती है, मिडल वाली लेयर जो हमारी होती है वो कोरोइड होती है, और ये बैक एंड में हमें इसको स्क्लेरा कहते हैं, आउट एक्सटर्नल लेयर को हम बैक एंड में स्क्लेरा कहते हैं और फ्रंट एंड पे कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद जो मिडल वन होती है वो होती है कोरोइड। कोरोइड में बहुत सारी ब्लड वेसल होती है, ओके सर, जो कि हमारी रिच O2 सप्लाई के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे शरीर की हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ये ब्लूइश कलर की होती है। कोरोइड 2/3 पोस्टीरियरली बैक एंड पे होती है, बट ये थिक होती है, कहाँ पर थिक होती है, एंटीरियर पार्ट पर, जो कि सीलियरी बॉडी को फॉर्म करता है, ओके सर। अब जो सीलियरी बॉडी है वो आगे जाके ये आइरिस को फॉर्म करती है, ओके सर, जो कि एक पिगमेंटेड, ये आपको ना ये वाली लाइन बिल्कुल अच्छे से याद करनी है, पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये कीवर्ड है पिगमेंटेड और ओपेक, इसको डायरेक्ट आपको दे देगा क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन होगा आइरिस, आप टिक करेंगे उसको सही करके आएंगे, ठीक है। आइरिस हमारा विजिबल कलर पोर्शन ऑफ आई है, यानी कि यही एक तरीके से हमारे विजन को कंट्रोल करता है, लाइट के थ्रू, लाइट को मैनेज करके हमारे विजन को कंट्रोल करता है। तो ये भी एक हमारा की पॉइंट है, इस पर हम स्टार लगा लेंगे जो हमारा की पॉइंट है, और ये भी की पॉइंट है और ये भी की पॉइंट है, ओके। उसके बाद हमारा ह्यूमन आई बॉल कंटेन्स लेंस, इसके पास लेंस होता है, बिल्कुल सही, विच इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये भी हमारा एक की पॉइंट माना जाता है कि वो सस्पेंसरी लिगामेंट से, अगर आपको ये बोल दे पेपर में कि वो किससे हेल्ड है अपनी जगह पे, तो सर सस्पेंसरी लिगामेंट से, ओके। उसके बाद हमारे पास कुछ ह्यूमर्स होते हैं आई में, ह्यूमर्स होते हैं, तो वो ह्यूमर्स क्या करते हैं, ह्यूमर्स इन द आई 2 तरीके के होते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, और ये दोनों कहाँ पर फिल होते हैं, चेम्बर्स में। कहाँ पर होते हैं, चेम्बर्स में, जिनका नाम मैंने आपको पीछे बता दिया है, जो कि एक्वस चैम्बर होता है और दूसरा वाला विट्रस होता है। तो एवरीवन, ये था हमारा जो वीडियो का पहला पार्ट था ये हमारा, इसमें हमने चीज़ों को सीखा और सारी चीज़ों को हमने कवर किया कि कैसे हमारी आई है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग है, उसकी चीज़ों को हमने कवर किया, स्ट्रक्चर को कवर किया। अब आपको सेकेंड वीडियो देखना है जिसमें आपको मैंने पूरा मैकेनिज्म ऑफ विजन समझाया है और